मतलब वहां पे मैंने किंग चार्ल्स को भी देखा, उसको अंडा खाते भी देखा, उससे पैसा भी कमा कि भारत में आर्टिस्टों के लिए कमाना मुश्किल था, होगा, लेकिन आज की डेट में वो बात नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि आज हमारा ऑडियंस सिर्फ यहाँ का नहीं है, बाहर का भी। वियर्डेस्ट फैन रिक्वेस्ट? एक मेरे कॉस्ट्यूम में ऐसा गोल्डन टोस्ट थे, इट वाज अ जोक ओनली, बट दे वर लाइक ऐसा आस्किंग फॉर लाइक सेलिंग फीट पिक्स एंड ऑल। वन सीक्रेट अबाउट कॉस्प्ले? हाय देयर, माय नेम इज रूपक और मेरे साथ में आज समीर है, समीर बुंदेला, जो कि बेहतर तरीके से समीर टिक्का मसाला नाम से जाने जाते हैं। इज अ कॉस्प्ले आर्टिस्ट, दुनिया भर में उसी नाम से जाने जाते हैं कि भाई इंडिया से कोई आया है जो ऐसी कॉस्ट्यूम्स लाया है जिसको देखकर एंड व्हाट फैन फॉलोइंग ही हैज। तो समीर, पहले तो कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, थोड़ा सा नर्वस हूँ। मैं ज्यादा नर्वस हूँ यार, मैं तुम्हारे फोटोग्राफ्स देखता हूँ। बात करके मतलब मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड इट्स लाइक अ ह्यूज ऑनर फॉर मी। तो आप नर्वस होइए, मुझे रहने नहीं, हम एक्चुअली मिरर इमेज दिख रहे हैं। हाँ, वो बात जरूर है। चश्मा हटा दिया तो उतना एक राम और शाम का अंतर, इसीलिए ले पहन के आया हूँ ताकि वो लोग कंफ्यूज नहीं हो जाए कि कौन सा रूपक है, कौन सा समीर है। राइट, एक्चुअली यू नो ये क्वेश्चन मेरे सामने बहुत बार आया। अच्छा। जब से मैंने यू नो बीइंग अ आरजे, ये हमसे अक्सर पूछा जाता था कि भाई ये ऑफ करियर में कैसे चले गए या कुछ। तो मैं एक्चुअली तुमसे दूसरी चीज पूछना चाह रहा था। अच्छा। यार एक समय था लोग बोलते थे पढ़ाई लिखाई करोगे तो जॉब मिलेगी, करियर बनेगा। फिर लोग समझने नहीं यार, खेल कूद से भी करियर बन जाता है। फिर किसी ने कहा फिल्में, डांस, गाना में भी करियर है, अब फैंसी ड्रेस में भी करियर। हाँ, मतलब मेरे हिसाब से जो लोग पहले बोलते ना कि पहले के जमाने की बात कुछ और थी और यू नो पहले मैंने बहुत सारी चीजें गोल्डन थी। मुझे भी लगता है कि मेरी भी थोड़ी सी ओल्ड सोल है, मुझे पुराना टाइम बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। लेकिन जो एक चीज जिस चीज के लिए मैं आज मतलब आई एम वेरी थैंकफुल जो आजकल होता है, वो इस आज की डेट पे आप किसी भी पैशन को अपना काम बना सकते हैं अगर आप उसको पूरे मन से, शिद्दत से करें तो। क्योंकि आज की डेट में आपके पास आपकी ऑडियंस, आपका जो लोग आपसे काम कर रहे हैं, आप जिनके साथ, वो जरूरी नहीं है कि आपके अगल बगल हो। आप पूरी दुनिया वालों के लिए आप अपना जो भी आप कंटेंट बनाते हैं, जो मतलब आपका सोशल मीडिया है, आप उससे इतने सारे लोगों तक एक साथ पहुंच सकते हैं कि कोई आज की डेट में कोई लिमिट नहीं है। सही बात है। हाँ, तो ये मुझे लगता है। है बचपन से सोच लिया था? बचपन में तो ये कभी खैर दिमाग में आया नहीं, शौक जरूर था हमेशा। फैंसी ड्रेस तो बचपन से करता था, गांधी जी भी बनाऊं मैं, आदिवासी बनाऊं मैं, पत्ते वत्ते लपेट के डांस भी किया मैंने। तो ये सब गांधी जी का इंस्पिरेशन? हाँ, वो बचपन में एक बार ये सर टोपी पहनी थी मैंने कहा ठीक लगता है मुझ पे। नहीं तो अच्छा, अगर मैं कहूँ कि जब पहली बार ये बात की होगी मुझे कॉस्प्ले करना है, या मुझे घर पे जब बात हुई होगी, तो मैं कहूँ कि मम्मी को रेट करना हो कि 1 से 10 की स्केल पे रेट करो, कितना गुस्सा हुई थी, कितना अजीब फील किया था, तो क्या कहा? अजीब तो मैं बोलूंगा 10 की स्केल पे। मम्मी का तो अभी भी चलता है, मुझे लगता है। थोड़ा पापा मेरे ज्यादा इस चीज को लेकर एक्साइटेड रहते हैं। मम्मी को अच्छा लगता है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको ये काम समझ नहीं आता है कभी कभी। बैंक एग्जाम दे दे शायद ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, नहीं, उनको लगता था कि मुझे ऐसा या तो पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। जनरली ऐसा होता है ना, मम्मी लोग चाहते नहीं, लेकिन मेरी मम्मी को था कि पॉलिटिक्स में जाओ। अच्छा। हाँ, देश के लिए कुछ अच्छा करो। हाँ, या फिर मतलब कलेक्टर बनो, आईएएस ऑफिसर बनो, ऐसा था मम्मी का। कि कुछ ऐसा करो कि सबका उद्धार करो तुम। हाँ, तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं सबको खुशी दूंगा, मैं ऐसे उद्धार करूंगा। मैं फिर कोई बैक बेंचर्स का उद्धार करने वाला भी होना चाहिए ना। हाँ, और क्या। हाँ, तो सारे टॉपर्स के लिए आईएएस वाईएएस का बहुत एग्जाम्पल मैं है। आर्टिस्टों का उद्धार करना चाहता हूँ इस देश में। वो मेरे लाइफ का एम है। जैसे मेरे घर में तो कभी इस चीज को लेके प्रॉब्लम, ये जरूर है कि उनको स्टार्टिंग में समझ नहीं आया कि क्या है, क्यों कर रहा है। हाँ, लेकिन ऐसा हमेशा मैं बहुत इस मामले में लकी हूँ कि उन लोग ने कहा कि हमें समझ नहीं आ रहा, जो करना हो लेकिन करो। पर ये तो घर वालों की बात हुई ना। हाँ। क्या डिफिकल्ट ज्यादा होता था कि पहले तो अजीब करियर, फिर ये सब बनाने में भारी इन्वेस्टमेंट। क्या ज्यादा मुश्किल था, वो इन्वेस्टमेंट या फिर रिश्तेदारों को, वो जिनके बच्चे टॉप कर रहे हैं, उन अंकल आंटी को समझाना कि आपका लड़का करता क्या है ये? मैंने कभी एक्चुअली इस चीज के बारे में ज्यादा सोचा नहीं। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे घर वाले हमें हर चीज के लिए सपोर्ट। मैंने छोटे में भी जैसे जो मुझे बोला ड्राइंग करनी, उन्हें ड्राइंग करा दी। उन्होंने बोला कि मुझे ये स्पोर्ट्स खेलना है, ये खिला दे। उन्होंने तो कभी भी किसी चीज के लिए जो रोक टोक नहीं करी। तो ये चीज मेरे दिमाग में कभी आई नहीं कि मुझे सोसाइटी के प्रेशर में रहना। मुझे लगता है कि खुद का प्रेशर मुझ पर ज्यादा था दूसरों के मुकाबले।
मुकाबले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार जब मेरे घर वालों ने मुझे इतना प्यार दिया है, सब चीजें दी है, सब कुछ प्रोवाइड किया है, तो मुझे उनको डिसअपॉइंट नहीं करना। तो एक रहता है ना कि आप जब कोई भी बच्चा भी रहता है इंडिया में, तो उसको लगता है कि यार अगर मैं इंजीनियर बनूंगा, लॉयर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा तो घर वालों को अच्छा लगेगा, आईएएस ऑफिसर बनूंगा। वो तो मेरे को छोटे में समझ आएगा, आईएएस बनने लायक तो दिमाग नहीं है, लेकिन मैंने कहा इंजीनियर बन सकता हूँ, मुझे कोडिंग वगैरह अच्छी बहुत लगती। तो मैं एक्चुअली मैंने 12th क्लास तक तो मैंने आईआईटी की प्रिपरेशन करी है। 8वीं क्लास में कोचिंग में भी चला गया था, 8वीं से लेके तो मैंने बहुत पैसे जलाया है कोचिंग में। तो इतना सब किया, और फिर ऐसा क्या पढ़ते पढ़ते 12th तक मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये कर तो लूंगा मैं, बट मुझे इसमें मजा नहीं आएगा। फिर मैंने बात अपने घर वालों को भी नहीं बताई थी, ये मैंने अपने एक्चुअली बहन को बताई। मैंने बोला कि यार मैं कर तो रहा हूँ। बहन योर सिबलिंग? माय सिस्टर। हाँ। एंड वो आपसे छोटी है बड़ी है? नहीं, बड़ी है। मैंने अपनी सिस्टर को बताया था कि मुझे ऐसा इंजीनियरिंग वगैरह का ज्यादा मन नहीं है, मेरा तो फिल्म मेकिंग का मन है। अच्छा। तो मेरा फिल्म मेकिंग का प्राइमरी मेरा लाइफ का गोल था, क्योंकि उस टाइम तक देखते देखते बचपन से कार्टून वार्टून देखने का, पिक्चर देखने का बहुत शौक था मुझे। हाँ, तो एक थोड़ा सा पापा मेरे एक्साइज में थे, तो अच्छा। हाँ, तो ये मुझे एडवांटेज मिल जाता था थोड़ा सा फंडिंग का। नहीं, ये अब पता नहीं है सर, कैमरे पे बोलना चाहिए नहीं चाहिए। ऐसा एक्सरसाइज में आपका जो स्टेट एक्सरसाइज होता है उसमें एंटरटेनमेंट ड्यूटी सब रहता है ना, तो सारे थिएटर वाले पहचान के हो रही है थिएटर में, तो थिएटर वाले पहचान के थे। तो ऐसा होता था कि कोई भी पिक्चर लगती थी तो मैं पापा बोलता था, पापा उनको अंकल को फोन लगा दीजिए, और मैं पिक्चर देखने पहुंच जाता था। तो मेरा हर वीकेंड का प्लान रहता था, कोई भी नई पिक्चर लगी, आप मान लीजिए मैंने मतलब जब से छोटा हूं मैं, तब से जब भी थिएटर में नई पिक्चर लगी है, मैं अपना जाके पहले हफ्ते नहीं देखता था। मैंने कहा पहले हफ्ते नहीं जाते, लेकिन ऐसा बाद में फिर फोन लगा के मैं पहुंच ही जाता था। तो मैंने हर पिक्चर थिएटर में देखता था। तो मेरा बचपन से ही, एंड इवन हॉलीवुड बॉलीवुड, मोर ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम हॉलीवुड। हाँ, हॉलीवुड बॉलीवुड जैसी भी थी सारी की सारी। और भोपाल में तो कई बार ऐसा होता था कि मूवी लगती थी और हॉलीवुड वाली चलती नहीं थी, 3 दिन में निकल जाती थी। हाँ, तो मुझे याद है उस टाइम रंग महल में बहुत ज्यादा लगती थी और राज टॉकीज में बहुत लगती थी। तो जैसी लगती थी मुझे मालूम था निकाल देंगे 2-3 दिन में, तो मैं जाके फटाफट देख के आ जाता था। और अकेले ही जाता था मैं, क्योंकि दीदी बहन को ज्यादा इंटरेस्ट रहता नहीं था, पापा को मम्मी को तो काम रहता था। तो वह जाता था अपना, मुझे ड्राइवर लाके जहाँ पे थिएटर में छोड़ देता था, मैं अकेले पिक्चर देखता था, वापस आ जाता था। तो हाँ, बचपन से ही वो। तो ये तो सारे मेरे क्वेश्चन फ्यूटाइल हो गए, मतलब अरे ओवर सपोर्टिव फैमिली हो गई है। नहीं, हाँ, मतलब वो बोला ना, तो लड़के को फिल्म में हर हफ्ते फिल्म देखने जाओ बेटा, वाह। मेरा पैशन बनता ही नहीं अगर मेरे घर वाले इतने सपोर्टिव नहीं होते, तो मेरा जो ये सब चीजों का पैशन है डेवलप ही नहीं होता था। तो मतलब ये तो मैं बोलूंगा कि लोग कहते हैं कि घर वालों के कारण प्रॉब्लम होती है, मुझे तो मेरा जो करियर बना है सब है वो उनके सपोर्ट और उनके प्रोत्साहन के कारण ही बना है। यार हिंदी भी बहुत अच्छी है यार। हाँ, मेरे को अच्छा लगा, मैंने बोल के प्रोत्साहन, है ना? काफी टाइम से नहीं बोला। ये शब्द मुझे लगता है, ये जब नाम ढूंढ रहे होगे मेनू में और भी नाम होंगे, समीर दो प्याजा, समीर बटर मसाला। एक दूसरा अकाउंट भी है मेरा, समीर भुर्जी नाम से। मुझे लगा था होना चाहिए था। हाँ, मेरा तो मैंने स्टार्टिंग में काफी सारे नाम रखे थे जब मैंने चालू किया। तो मैंने ऐसे पहले आरटी गाय सैम लिख के रखा था, तो ऐसे ही बना दिया था मैंने। फिर मैं मेरे को ऐसा तक्षक बड़ा अच्छा नाम लगता है, इसकी अजय देवगन की मूवी थी। हाँ, मैंने जब छोटे में मतलब नहीं मालूम था मुझे, लेकिन मैंने कहा तक्षक सुनने में बड़ा कूल लगता है, तो मैं वो नाम रखता था। बाद में मैंने पढ़ा कि सांप होता है, मैंने कहा तो थोड़ा सा नेगेटिव हो गया। फिर मैंने नाम बहुत रखने की कोशिश करी, लेकिन जब मुझे थोड़ा बाहर से जब अटेंशन मिलने लगा, तो मुझे प्रॉब्लम क्या होती थी कि अगर मैं ऐसा कोई नाम रखूं, मैंने 7 या 8 बार नाम चेंज करा। हाँ, तो स्टार्टिंग में अगर मैं ऐसा कोई नाम रखता था जो थोड़ा सा इंग्लिश में हो या फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, बाहर के हिसाब से कॉम्प्लेक्स हो, ऐसे मैंने बीच में 88 रखा था। तो यहाँ पे किसी को समझ नहीं आता था कि 88 क्यों रखा है, ये नंबर का क्या मतलब है, ऐसा ना। यहाँ पे तो ऐसा लोग ऐसा थोड़ा सा आर्टिस्ट लाइक एब्स्ट्रैक्ट थोड़ा सा भारत में समझने में लोग को दिक्कत होती है, जनरल पब्लिक को। तो सीधे है ना हम लोग। हाँ, तो एब्स्ट्रैक्ट वाला कुछ रखने की कोशिश करी तो यहाँ वाले नहीं मानते थे, और अगर हिंदी में कुछ रखा तो वहाँ वालों को बोलते नहीं बनता था। सही बात है। तो मैंने बोला ऐसी क्या चीज है जो पूरी दुनिया में भारत से जोड़ती है, वो है खाना। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडिया का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है, एक तो योग तो है ही, लेकिन हर कोई योग तो करता नहीं। सही बात। हाँ, वो लोग योगा भी बोलते हैं। और खाना ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कि हर इंसान को कहीं किसी भी देश में जाओ, मगर और एक्चुअली टिक्का एंड बटर मसाला एंड ऑल दीस थिंग्स हैव बीन, पंजाबीज ने उसको बहुत फैला दिया। मैं किसी से भी मिल लूंगा तो वो सबसे पहले अगर उसको मालूम होगा कि मैं इंडिया का हूँ, तो या तो दो तरह की बातें निकलेंगी, या तो फालतू बातें बोलेगा रेसिस्ट होगा, तो अगर अच्छा होगा तो खाने की बात करेगा। तो मैंने सोचा कि ऐसा कुछ नाम रखता हूँ जो हर किसी को समझ भी और एक बार में याद हो जाए। एक वेवलेंथ और मैच होगी। अच्छा होगा तो खाने की बात करेगा, तो इधर तो और मैच हो गया ना। तो अब ऐसा हो गया कि अगर मेरा कोई भी
दोस्त यहाँ ही भारत में नहीं, बाहर भी कहीं भी कोई कभी इंडियन रेस्टोरेंट में जाएगा तो मेन्यू से मुझे वो ऐसा पनीर टिक्का मसाला या चिकन टिक्का मसाला की फोटो खींच के जरूर भेजता है कि देखो हम आए, हमने आज ये टिक्का मसाला खाया है। तो एक बार ही में नाम याद आता है। एक्चुअली हो जाता है। क्योंकि हम पेरेंट्स की बात कर रहे थे, आई हैव सर्टेन क्वेश्चंस फॉर यू कि इन सिचुएशंस में आमतौर पर पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं। सो लेट्स नॉट थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ समीर्स पेरेंट्स। मुझ में आपको चाहते बताऊंगा बच्चों की, और आपको बताना है कि उस पर पेरेंट्स क्या कह रहे होंगे, आमतौर पर पेरेंट्स के क्या उत्तर होंगे। मुझे इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर बनना है। परिवार वालों के सामने नाक काटनी है क्या? डांस करेगा सबके सामने? मुझे नया आईफोन खरीदना है। पैसे का पेड़ पे उगते हैं। मुझे जिम ज्वाइन करना है। क्या करेगा? पेट से तो अच्छे खाते पीते खानदान की निशानी होती है। मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। ये तो मुझे लगता है घर वाले मान जाएंगे। मान जाते हैं आजकल। मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। पहले काम तो करना सीख ले, पढ़ाई कर ले। और ये तो समीर के लिए भी लागू हो जाता है। अब मुझे मालूम है कि आप घूमना बहुत पसंद करते हैं। बहुत ज्यादा। हाँ, मतलब ये कैसे हॉबी डेवलप हुई, इंटरेस्ट डेवलप हुआ? ये भी छोटे से ही था। बचपन में दो ही चीज देखता था मैं टीवी पे, एक तो सास बहू के शो, क्योंकि मम्मी के साथ बैठ के देखता था। अच्छा। सारे देखे मैंने, कहानी घर घर की, तू मैं, सब A to Z सब देखा था मैंने। और दूसरा, जब घर वाले नहीं रहते थे तो मेरे सामने टीवी पे फिर डिस्कवरी चैनल चलता था, और डिस्कवरी में एक शो आता था लोनली प्लैनेट करके आता था, ग्लोब ट्रैकर भी नाम था उसका शायद। तो उस टाइम जब मैं छोटे में, ऐसे लोग बोलते ना कि आपका क्या सपना है करने का, ऐसे छोटे में तो ऑब्वियसली सब कोई एस्ट्रोनॉट ये सब, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी बनना था मुझे, वो अब तक 56 देखने के बाद। लेकिन मेरा एक्चुअली, मैं अगर कोई एक्चुअली में जो लाइफ का मेरा गोल था, तो मुझे उसमें जो होस्ट था उसका नाम इयन राइट था, मुझे अभी भी याद है। तो वो मुझे बड़ा अच्छा था, यार ये सही है, रोज उठता है, ये दूसरी जगह घूमने के लिए जाता है, उसको पैसे मिलते हैं, होटल में रुकता है, मजे करता है, दुनिया का हर तरह का खाना, हर तरह की जगह सब घूम रहा है, और उसको पैसे मिलते हैं ये चीज करने के लिए। तो मेरा लाइफ का गोल ये था कि मुझे, क्या बोलते हैं, एक ट्रैवल, तब मुझे मालूम था कि एक तरह से ट्रैवल इन्फ्लुएंसर वाली चीज है। बन तो नहीं पाया मैं ट्रैवल इन्फ्लुएंसर, लेकिन वेजिटेरियन हूँ तो मैंने कहा ये काम नहीं करेगा ज्यादा अच्छे से। लेकिन मैंने कहा कि घूमना मुझे उस टाइम से बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। तो मेरी लाइफ का एक ही गोल था कि अगर मैं पैसे कमाने हैं तो भगवान की कृपा से बाकी सब मुझे घर वालों ने दिया है। मजे से करो यार, दुनिया भर में घूमने जाते हो। अभी रिसेंटली यू बीन टू 2-3 डेस्टिनेशंस। हाँ, अभी मैं पिछले साल, मेरा एक्चुअली आज तक अभी तक का सबसे ज्यादा 4 बारी अलग अलग जगह गया था घूमने के लिए। तो हाँ, आई फील वेरी लकी कि मुझे ऐसे करने के मिला। एकदम एवरीथिंग फेल राइट इनटू द प्लेस एट द राइट टाइम। जब मुझे बाहर से इवेंट्स के लिए इनविटेशन आने लग गया, और मुझे अलग अलग कॉम्पिटिशंस के लिए जजिंग करने के लिए बुलाने लगा, तो अभी तक मैं 15 देश जा चुका हूँ, और 30 से ज्यादा मैंने वहां पे बाहर जो इवेंट्स हैं उनमें जज किया है, कॉस्प्ले कॉम्पिटिशन। तो ये सब बनाने होते हैं आपको, या खुद ही बनाते हैं? मतलब Or you get it done from somewhere else? नहीं, मैं खुद ही बनाता हूँ। लेकिन अभी ऐसा है कि अब ये मेरा काम हो गया। अब पहले ये सिर्फ मेरा पैशन था, अब ये मेरा पैशन भी है, काम भी है। तो अब मैं खुद भी बनाता हूँ, और मेरे साथ लोगों की टीम भी है जो मेरी इन सब चीजों में हेल्प करती है। क्योंकि लेकिन बहुत भारी भरकम होते हैं यार ये। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ किसी आउटफिट में फंस गए हो और फिर सुसु आई हो कि अब कैसे जाया जाए? वो अब स्टार्टिंग में बहुत समस्या होती थी, क्योंकि पहले आइडिया नहीं रहता था कि क्या करना है। अब तो क्या, मुझे ये सब करते करते 15 साल ही हो गए, और पहले दिन से ही मैंने अनकंफर्टेबल कॉस्ट्यूम ही बनाया। मुझे लगता है कि ऐसा कंफर्टेबल कॉस्ट्यूम है ना, वो मजा ही नहीं आता, और लोगों को भी मजा नहीं आता। लोग अगर आपके सामने कुछ ऐसा देखेंगे कि आप कंफर्टेबल लग रहे हैं ना, तो आदमी इंप्रेस नहीं होता है। जब आपको देखेगा कि अरे यार ये बाप रे कितना लाद के रखा है इसने, ऐसा होता है ना। जैसे आप शादी में भी आप देखते हैं, जैसे कोई आंटी होंगी जो ना ऐसा पूरा गहने से लदी होंगी, तब आप एकदम बोलेंगे अरे इतना तैयार हुए हैं, इतना हैवी घाघरा, इतना हैवी ये, तो लोग इंप्रेस ही इससे होते हैं। तो मुझे भी, मैं खुद भी उसी चीज से इंप्रेस होता हूँ। जब मैं खुद को आईने में देखूंगा और मुझे लगता है कि यार ये कॉस्ट्यूम है अनकंफर्टेबल, अब मजा आ रहा है। तो जब तक थोड़ा सा तो फिर एक दिन पहले से पानी पीना बंद कर देते हो, सुसु आएगी नहीं? अब एकदम वो सिस्टम ही हो गया है। हैवी ब्रेकफास्ट करो, प्रोटीन बार्स लेके चलो अपने साथ। अच्छा। पानी की बोतल के साथ एक स्ट्रॉ होना चाहिए, क्योंकि आपको कई बार ये पानी ऐसे बोतल से नहीं पीते बनता, आपको स्ट्रॉ से पीना पड़ता था। वो मेरा पूरा एक सिस्टम तैयार हो गया। मुझे मालूम है कि अगर मुझे मैंने 10-10 कई बार 10-10 12-12 घंटे कॉस्ट्यूम पहने हुए। तो और वहां पे, जैसे यहाँ पे तो चलिए दोस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं। जब मैं स्टार्टिंग में, जब मैं बाहर जाता था, तो अपने पास जैसे वहां के लोग तो ऐसे होते हैं कि यार उनको अगर लगा, मान लीजिए किसी को इन्विटेशन आया, हमेशा कंपनी 2 लोग का पैसा नहीं देती, एक का देती, लेकिन वो अपने
अपने साथ ले आते हैं किसी को खर्चा करके। मैं तो कभी घर वालों से इन सब चीजों के लिए पैसे मांगने की हिम्मत ही नहीं होती थी। मैंने कहा यार ये एक तो वैसे ही अजीब सी चीज कर रहा हूँ मैं, तो घर वालों के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन तो नहीं बनना मुझे। तो मैं अकेले ही जाता था, वहां पे सब मेरे भारी भरकम कॉस्ट्यूम भी अकेले ही पहनता था, या मैं लिटरली ऐसा रोहू रास्ते में रोक लेता, यार ये थोड़ा सा पहना देना, ये ऐसे से कर देना, तो ऐसा चलता था मेरा। तो उस समय तो स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होती थी कि अनकंफर्टेबल भी होता था, सब चीजें भी होती थी। लेकिन मुझे तो यार मतलब व्हेन आई ट्रैवल आई रियलाइज वो बैग्स की मुझे चिंता होती है। एंड आई हैव 2 स्मॉल किड्स, तो मुझे तो वही रहता है यार कम बैग हो तो मुझे उठाना रहेगा। तो अपार्ट फ्रॉम योर बैग ये इतना सारा सामान भी लेके जाना होता है, ये भी एक चैलेंज। मैं तो ऐसा मान लीजिए कि अब थोड़ा सा मैं ज्यादा ऐसा कंफर्ट वगैरह देखता हूँ। पहले तो मैं कपड़े का बैग ही नहीं लेके आता था, मेरा कॉस्ट्यूम होता था, कॉस्ट्यूम के बीच में जैसे हेलमेट है, इसमें जगह है, इसके अंदर 2 शर्टें घुसा दी एक आर्मर, चेस्ट का आर्मर है, उसके अंदर जैकेट घुसा दी। तो ऐसा मेरा उसको मैं जगह बचाने के लिए कॉस्ट्यूम के अंदर ही कपड़े लेके जाता था। तो जब होटल में खोलता था तो पूरा ऐसा वॉर लगता था मुझे, ऐसा लगता बैटल हो गई यहाँ पे, सब कुछ बिखरा हुआ, कॉस्ट्यूम के अंदर ही मेरे कपड़े भी हैं, सब कुछ है। तो ये लेकिन क्योंकि जब मैंने इतना खुद क्रिएटिव यू होना पड़ता है ना, जब आपके साथ प्रॉब्लम होती है, क्या होता है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। वाह। क्योंकि मेरे को इतनी सारी चीजें खुद एडजस्ट करनी पड़ती थी और पैसे भी बचाने रहते थे, तो उस चक्कर में बहुत सारी चीजें मेरी धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट होने लगी। मुझे समझ में आने लगा कि अच्छा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा यार, जिससे कि मुझे सब अकेले करते बने। तो इसलिए मेरा बहुत अर्ली स्टेज में मुझे समझ में आ गया कि अगर मुझे अनकंफर्टेबल कॉस्ट्यूम पहनना है, कुछ करना है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि एक आध बारी जब ऐसा हालत हुई मेरी खराब, तो मैं कहा अच्छा, तो अभी ये ना अगर कोई सुन रहा होगा तो उसको चिंता हो जाएगी, एक तो खर्चा बहुत होता था, मैं मैनेज करता था, अब तो लेकिन बहुत पैसे बना रहे हो, मतलब इट लेट्स बी एन इंस्पिरेशन। नहीं, मुझे लगता है कि जो वो चैलेंजेस है ना, वो चैलेंजेस इज द पार्ट ऑफ द चार्म। ऐसा होता है ना, जैसे स्टार्टिंग में जो मुझे लोग बताते हैं, मैं तो कर नहीं पाया जाता, लेकिन जो लोग ऐसा जिम जाते हैं, तो पहले स्टार्टिंग में आप जाते हो जिम क्योंकि आपको बॉडी बनानी है, लेकिन एक पॉइंट के बाद आपको वर्कआउट करना अच्छा लगने लग जाता है, कि वो जो जर्नी होती है वो ज्यादा मजेदार हो जाती है। तो मुझे लगता है मेरे लिए भी ऐसा हो गया, जब स्टार्टिंग में था तो मेरे लिए ऐसा आता था कि यार मुझे ये कैरेक्टर बनाना है, मुझे इस कैरेक्टर के जैसे बनना है। अब ऐसा होगा कि मुझे वो कैरेक्टर तो बनाना है, लेकिन जो बनाने का प्रोसेस है मुझे उससे प्यार हो गया। इसी कारण मैं इतने समय तक ये कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ कैरेक्टर से नहीं, मुझे ये जो बनाने का प्रोसेस है, जो क्रिएटिविटी का प्रोसेस है, क्रिएशन का प्रोसेस है, लगता है ना कि मतलब यार, जो मुझे कई बार लोग मिलते हैं तो एकदम ऐसे फैसिनेट रहते हैं कि यार ऐसे कैसे बनाते हो, और जबकि मुझे लगता है कि बहुत आसान है। क्या होता है, हर किसी को अपना काम आसान लगता है ना, तभी आप दूसरे को बोलते हो कि अरे तुम ये कैसे करते हो यार, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। लेकिन हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है, तो मुझे भी ऐसे लगता है कि मुझे मेरा काम बहुत आसान लगता है अब, क्योंकि मैं इतने साल से कर रहा हूँ। तो लेकिन जब हर कोई फैसिनेट होता है कि ये कैसे बनाया, तो वो जो द फैसिनेशन ऑफ क्रिएशन है, वो मुझे बहुत अर्ली स्टेज से ही हो गया। I can completely relate to it because my wife is an architect and we create a lot of things. मैं we खुद ही जोड़ लेता हूँ उसमें rather than saying she, but then she has this. तो मुझे actually since I can't really directly relate, तो मुझे तो अक्सर ये बड़ा challenging लगता है कि यार ये बन रहा है, अब इसका वो उतनी ही प्रोसेस में जितनी the way you're saying involved रहती है। नहीं, बट जैसे मान लीजिए मुझे बहुत सोचना पड़ता है अभी भी। जैसे आपके जो बोलने का कॉन्फिडेंस है वो, और मेरे जो बोलने का कॉन्फिडेंस है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मैं ऐसा, मेरा क्या स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं ना उसे, कि आप बोलते बोलते सोच रहे हैं और मुंह से निकल जाता है, फिर रियलाइज होता है कि क्या बोल रहे हैं, अब उसके आगे मैं इम्प्रोवाइज करता जा रहा हूँ। लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसी ने डायलॉग लिख के दिए होंगे समीर को, समीर धारा प्रवाह बोलते जा रहे हैं। अरे मौका नहीं मिलता ना ज्यादा बोलने का इस चीज के बारे में, तो अब ऐसा मेरे अंदर ना भरा हुआ है कि मैं चाहता हूँ कि लोग इसके बारे में जाने, तो इसलिए मैंने बोला कि बलून है प्रिक किया और भड़ाम से एकदम बम फट गया मेरा, ऐसा इतने सालों से जो भरा हुआ है। लेकिन But then looking at you, जब I mean of course you look good, but then with all this heroic, ये जो ऐसे आर्मर है, ऐसे हंक बने हुए हैं, ऐसे लड़कियां फ्लर्ट नहीं करती कभी? खासतौर से फिरंगी बाहर जाते हो गए तो यार होता है कभी कभी थोड़ा बहुत, लेकिन क्या बोलते हैं वो, जहाँ जिस थाली में खाते हैं उसमें नहीं, क्या बोलते हैं, डोंट शिट वेयर यू ईट, इसका हिंदी में नहीं मालूम मुझे। तो मैं जाता हूँ तो ये सब मैं काम की कैपेसिटी में जाता हूँ, तो मुझे मालूम है कि अपने को घर वालों ने भी। वियर्ड क्या होता है, मतलब चलते फिरते कभी किसी लड़की ने चुंटी खींच दी, किसी ने टप्पी लगा दी, ऐसा नहीं हुआ कभी? नहीं, ये सरप्राइजिंगली इंडिया में होता है, खाली दिल्ली में। नहीं, भोपाल में भी हो जाता है। भोपाल में मुझे लगता है कि ऐसे अब थोड़ा सा बेटर होगा, कि पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तब लोगों को ना समझ नहीं आता था कि क्या कर रहा हूँ, और रिस्पेक्ट नहीं रहती थी कि क्योंकि अभी भी मुझे लगता है इंडिया में ऐसा आर्ट का रिस्पेक्ट इज वेरी स्पोरेडिक, मतलब है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है।
मतलब घर वालों को भी ऐसा लगता है कि हाँ बचपन में ड्राइंग कर रहा है अच्छा लगेगा, लेकिन अगर बड़े होके बोलेगा कलाकार बनना है तो क्या बोले, झबला बोलेंगे, ऐसे ही बोलेंगे कि यार ये क्या, तो झोला छाप, ये सब ऐसे उनको दिमाग में ऐसे ही आता है। बाल बड़े आते तो घर वालों को ऐसा लगता है कि कैसे घूम रहा है। तो पर्सनल जो आइडेंटिटी है, जो आर्टिस्ट छाप, जो पूरा एक वो इमेज बना हुआ है जो पूरा MF हुसैन के कारण मेरे हिसाब से। हाँ, तो एक ऐसा वो सबके दिमाग में बैठ गया था कि ये एक स्टीरियोटाइप है, जो आर्टिस्ट रहेंगे, आर्टिस्ट आपके ऐसे होते हैं जो कुछ लाइफ में कर नहीं पाते हैं, या लेजी, कमा नहीं पाते हैं। और मुझे लगता है कि एक समय पे ये सही रहा होगा कि भारत में आर्टिस्टों के लिए कमाना मुश्किल होगा, लेकिन आज की डेट में वो बात नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि आज हमारा ऑडियंस सिर्फ यहाँ का नहीं है, बाहर का भी है। और अब धीरे धीरे करके जब यहाँ के लोग को भी, क्योंकि हमारे यहाँ पे कला हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रही है। ट्रू। और आई थिंक आफ्टर दीज मिडिल एजेस, जैसे जैसे अब प्रोस्पेरिटी जो लौट के आ रही है देश में, तो अब फिर नेक्स्ट लेवल चीजें, आर्ट हो, कल्चर हो, उस पर फिर से पुनः उतना ध्यान देने लगे। जब आप अपना देयर वाज अ स्ट्रगल फॉर, जब आप जीने के लिए जब स्ट्रगल खत्म होता है तब आप आगे की चीजें सोच सकते हैं। नेचुरली अब द काइंड ऑफ फूड में हो, चाहे कि भाई तरीके के रेस्टोरेंट्स और चीजें खुलती जा रही हैं, या ऑब्वियसली स्पेंडिंग ऑन देयर होम्स एंड क्लोथ्स, तो वो दिखाई देने लगा है। वो भी कारण हो सकता है आर्ट के लिए, द वे यू आर सेइंग। नहीं, वो तो है ही, बिल्कुल है। मतलब कि द प्रोस्पेरिटी, क्योंकि वो क्या ऑस्कर वाइल्ड का डायलॉग है ना, जो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत हमेशा इम्पोर्टेंट रहा है, अपने आप को ग्राउंडेड रखने के लिए। आर्ट इन इटसेल्फ इज यूजलेस। आर्ट इन इटसेल्फ इज यूजलेस। आर्ट का इनहेरेंट कोई वैल्यू नहीं होता। आर्ट की वैल्यू ऑब्जर्वर से होती है, कि वो उस ऑब्जर्वर को क्या महसूस करा रहा है, सही बात, उसको खुश कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो आर्ट की वैल्यू वहां से आती है। ओ ब्रिलियंट यार। ठीक है, तो अब एक उतनी टक्कर का कुछ करते हैं, दिस कॉल्ड रैपिड फायर, जो अब तो सब जगह होता है, सारे इंटरव्यूज में होता है, तो इंटीग्रल हो गया, उसके बिना काम नहीं चलता। बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चंस रखूंगा, मैं चाहूंगा कि एकदम खटाखट आंसर्स आए। कोशिश जरूर करूंगा। शुरू करें? बहुत सिंपल है यार, ऐसा कुछ है भी नहीं उसमें। ठीक है। एंड लुकिंग एट योर इंटेलिजेंस एंड ऐसे भारी ऑस्कर वाइल्ड है। सो अ परफॉर्मेंस ऑन स्टेज और ऑन स्ट्रीट? स्टेज। फोटोशूट या लाइव इवेंट? लाइव इवेंट। ज्यादा हैवी क्या होता है, कॉस्ट्यूम या अच्छा दिखने का प्रेशर? अच्छा दिखने का प्रेशर। वियर्डेस्ट फैन रिक्वेस्ट? एक मेरे कॉस्ट्यूम में ऐसा गोल्डन टोज थे, इट वाज अ जोक ओनली, बट दे वर लाइक ऐसा आस्किंग फॉर लाइक सेलिंग फीट पिक्स एंड ऑल। अगर आज 10 साल का समीर यहाँ आ जाए तो इस समीर से क्या पूछे? सही किया ना, मतलब शौक अच्छे पाले ना मैंने, मतलब जितने भी मूवीज देखना है, सब करना है, तो सही किया था। हाँ, सही किया कि नहीं किया? क्लेम करेगा वो कि मैं, हाँ, कि मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई पे यार ध्यान दूं। बिगेस्ट डिजास्टर इवेंट या शूट? There was an event in US जहाँ पे मेरी ऑर्गेनाइजर से बहुत गाली लड़ाई, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जिस तरीके से वो लोग कॉस्प्लेयर्स को ट्रीट कर रहे थे और कंपटीशन कर रहे थे। हाँ, तो that was like one of the like angriest moment of my life. मेरे साथ के जो जज थे वो तो रोने भी लगे थे। And you did express that? Yeah, मतलब I didn't wanna, क्योंकि कोई भी इवेंट होता है तो मैं ऐसा पब्लिक में तो नहीं बोलता हूँ मैं, क्योंकि ऑब्वियसली क्या होता है कि अगर आप कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं तो पीपल डोंट सी कि सही कौन है, गलत कौन है। लेकिन हाँ, लाइक मैंने उनको पहले बोला था कि मुझे मालूम है कि लाइक आप मेरे साथ भी काम नहीं करेंगे, मुझे भी आपके साथ काम नहीं करना, लेकिन ये सब जो हुआ बहुत गलत हुआ, और मैंने उनको पूरा लिस्ट बता दिया। उन्होंने उसके ऊपर अमल किया कि नहीं किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, दैट वाज लाइक वन ऑफ द। तो वो ऑर्गेनाइजर्स के पास दोबारा नहीं गए? नहीं, दोबारा नहीं गए। और अगर मैं ऐसा पब्लिकली तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन कोई मेरा पर्सनल दोस्त होता है तो मैं जरूर बताता हूँ कि यार ये वाले ऑर्गेनाइजर्स ढंग के नहीं है, देख लेना। बट देन ऑफ कोर्स यूएस तो जाना, अब भी दोबारा गए थे तो वहीं से लौट कर आया। ओके, फर्स्ट टाइम यू वर रिकॉग्नाइज्ड इन पब्लिक? मतलब मुझे बाहर ऐसा लगा था, मैं जो पहली बार कॉस्प्ले इवेंट में गया था तो मैं नॉर्मल कपड़े पहन के घूम रहा था। यहाँ पे तो ऐसा लोग पहचानते नहीं थे, लेकिन वहां बाहर कॉस्प्ले इवेंट में गया था तो मुझे वहां पे किसी ने पहचाना था। जब कि दे वर लाइक, अरे you were the Indian contestant in like a competition like 2 years ago. How did it feel? It felt really nice, especially क्योंकि like you're in a foreign land and you are thinking कि अरे यहाँ पे कौन ही क्या है, मतलब this is not something that even crosses your mind. तो I mean, imagine हमारे सेलिब्रिटीज, हमारे बॉलीवुड स्टार्स शॉपिंग करने वहां जाते हैं कि लोग एकदम से स्ट्रीट्स पे नहीं पहचानेंगे, या तो ये तो और बड़ी बात होगी। हाँ, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था। एक बारी इंडिया में एक बारी म्यूजिक फेस्टिवल में हुआ था, मैं एक बारी म्यूजिक फेस्टिवल में गया था, तो लाइक आर्ट एंड म्यूजिक लाइक और सारी चीजें सब, तो वहां पे सरप्राइजिंग मुझे कोई मिल गया था जिसने बोला था अरे आप समीर टिक्का मसाला है, तो मैंने कहा हाँ, तो बड़ा अच्छा लगा था। माय गॉड। ओके, एक गिल्ट फिल्ड
प्लेजर का मोमेंट? गिल्ट भी है और मेरे लाइफ का सबसे बड़ा बेन भी, मुझे गेम खेलना बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि वो जितना उसने मुझे लाइफ में फायदा पहुंचाया उतना ही मुझे नुकसान भी पहुंचाया, क्योंकि जितना समय गेम खेलने में जाता है, जो बोलते हैं ना कि ऐसा गेम समय बर्बाद करता है, बहुत बर्बाद करता है। अरे यार मेरे बच्चे यहाँ होने चाहिए सुन रहे होते तो। नहीं मतलब मेरे सारे जो इंटरेस्ट है, मैं आज की डेट में जो काम भी करता हूँ, मैं गेमिंग कंपनीज के साथ ही काम करता हूँ, तो मैं खुद को ऐसा बोलता हूँ कि मैं इसलिए का गेम खेल रहा हूँ क्योंकि दिस इज रिसर्च बट इट इज नॉट रिसर्च। आई नो कि मैं गेम खेल रहा हूँ क्योंकि मुझे गेम खेलना है। हाँ, लेकिन ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा एडिक्शन है। चलो एटलीस्ट रिकॉर्डिंग हो रही है, मेक देम हियर दिस। बाकी एडिक्शन तो नहीं पाले मैंने, लेकिन हाँ ये वाला एडिक्शन तो चल ही रहा है। पर यार दिस इज रियली सेन। लेट मी कंप्लीट द रैपिड फायर एंड देन आई मस्ट अप्रिशिएट। वेजिटेरियन होना या ऐसे कोई और शौक ना होना, मैं पहले भी जब भी आपसे मिला हूँ और मुझे ये मालूम, वेरी इंप्रेसिव एंड इट इज डिफिकल्ट कि जब आप इतने कंट्रीज घूम रहे हो, इतने जगहों पर जा रहे हो, इतने पार्टीज कर रहे हो, कमेंडेबल एक्चुअली। किसको क्रेडिट देते हो उसके लिए? इसका मुझे जैसा जो लगता है कि एक तो घर वालों को है ही, मेरे घर में मतलब ऐसा सब वेजिटेरियन ही है, वो मेरे को ऐसा कुछ सही गलत नहीं लगता, ऐसा नहीं है। मैं तो सारे दोस्त वेजिटेरियन नॉन वेज सब तरह के दोस्त हैं। हाँ, तो पर्सनली मुझे जानवरों से बहुत प्यार है, मुझे घूमने से प्यार है, मुझे जानवर से, नेचर से भी बहुत प्यार है, तो मुझे कभी लगा नहीं कि मुझे स्वाद के लिए। मैं आपके जीवन के प्यार की बात भी करूंगा लेकिन नहीं, तो और दूसरी ये चीज जैसे मैंने आपको बोला कि क्योंकि मैं ऐसी फील्ड में आया था कि मैं आई वाज ऑलवेज कॉन्शियस अबाउट दिस थिंग कि मुझे घर वालों को प्राउड करना है, या फिर मैं ऐसी चीज कर रहा हूँ जो उनको समझ नहीं आ रही, तो मुझे अपना मैक्सिमम करना है कि उनको परेशान नहीं करूँ। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि कॉलेज के समय में पैसे तो रहते नहीं लोग के पास, पैसे कहाँ से आएंगे? अपने इंडिया में तो पार्ट टाइम जॉब होता नहीं है, घर वालों से पैसे लेते हैं। तो मैंने कभी चाय तक नहीं पी। मैंने कहा यार मैं चाय पीऊंगा रोज के रोज, मुझे चाय के 20 रुपए 30 रुपए देने पड़ेंगे, तो मैं वो पैसे भी बचाता था कि घर वालों से पैसे नहीं लेना पड़े, क्योंकि मेरी बहन भी उस टाइम कॉलेज में थी। तो मैं बोला कि मैं किसी भी चीज में एक्सेसिव खर्चा नहीं करना चाहता, तो शौक पाले ही नहीं। आम पर्सपेक्टिव से तो एक्साइज वाले का बेटा है, लेकिन फिर भी नहीं, लेकिन वो मेरा पर्सनल बाउंडेशन था। जस्ट किडिंग। अच्छा, मोगैम्बो शाकाल कांचा चीना, कौन सा कैरेक्टर इन मोगैम्बो? यू हैव डन इट और यू वांट टू डू इट? आई वांट टू डू इट। मिस्टर इंडिया इज माय फेवरेट फिल्म ऑफ ऑल टाइम। एंड आई हियर दैट वो रीमेक आने वाला है। कई बार बात हुई है उसकी, बट अभी फिर से शेखर कपूर कर रहे हैं। मोस्ट एक्सपेंसिव कॉस्ट्यूम टिल डेट जो डियाब्लो से है, दैट वाज जो मेरा बिना चेहरे वाला जो कैरेक्टर है। ओह अच्छा, हाँ, ओह माय गॉड, बिना चेहरे वाले पर भी खर्चा हो गया। मेरे चेहरे से इसलिए ज्यादा खर्चा हो गया ना, चेहरा छुपाना पड़ गया। लेकिन उसमें मतलब कॉस्ट्यूम में बहुत सारे तरह के मटेरियल यूज करने पड़े, मुझे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करना पड़ा, तो मुझे लगता है एक्सपेरिमेंटेशन में ज्यादा पैसा खर्च होता है। ज्यादा पैसा जाता है। वन सीक्रेट अबाउट कॉस्प्ले? किसी को आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि मैं अगर कोई मुझसे पूछता है कि यार व्हाट वुड यू सजेस्ट लाइक अ यंग कॉस्प्लेयर, और लाइक कोई नया कॉस्प्ले चालू कर रहा है, तो मुझे लगता है कि अपने आप से बाहर निकलो, क्योंकि हर किसी को लगता है कि मैं सेंटर ऑफ अटेंशन हूँ। सही बात है। मैं कहीं पे हूँ तो लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मुझे जज कर रहे हैं। किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता आज की डेट में। आप यू डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी, जो आपको खुश रखे आप वो करिए। लाइक नो वन गिव्स अ शिट अबाउट यू, ठीक है? अगर लाइक व्हेन यू इनहेरिट दैट, मुझे लगता है कि आज की डेट में शेमलेस होना बहुत जरूरी है। एक लेवल तक होना चाहिए, ऑब्वियसली देयर इज अ लिमिटेशन टू हाउ शेमलेस यू शुड बी, लेकिन क्योंकि और मेरा काम तो ऐसा है कि मैं फ्रीलांसर हूँ। आई हैव टू सेल माई सेल्फ, आई हैव टू प्रमोट माई सेल्फ। अगर छोटे में जब मैंने कॉस्प्ले चालू किया था 2011 में चालू किया था, तब एक आध किसी दोस्त ने मुझे बोला भी था, मेरा मन भी था कि मैं अपना कॉस्प्ले पेज बना लूं। तब क्या होता था कि फेसबुक पे आप फैन होते थे, आप लाइक नहीं करते थे, तो ऐसा बोलने में ही शर्म आती थी कि यार मैं कैसे किसी से बोलूं कि मेरे फैन बन जाओ, है ना? तो वो शर्म अगर मैं उस टाइम नहीं करता तो मे बी आज मेरा लेवल कुछ और होता, क्योंकि मैं 2011 में चालू किया था और मैंने 2017 तक मैंने। पर समीर, आई कैन कंप्लीटली रिलेट विद यू। सो बीइंग ऑन रेडियो, मेरे साथ जिन लोगों ने शुरू किया था इन 2007 and 8 जब भोपाल में रेडियो लॉन्च हुआ था, एंड ऑल माय आई शुड से फेलो उस टाइम के जिन्होंने स्टार्ट किया था, दे वुड वेरी कंफर्टेबली यूज द वर्ड फैन। एंड टिल डेट आई हैव नेवर बीन एबल टू यूज अ वर्ड फैन कि ये मेरा फैन रहा है या है या है। आई वुड रादर कॉल देम फ्रेंड सो एज टू मेक माई सेल्फ कंफर्टेबल। एग्जैक्टली, क्योंकि एक थोड़ा सा अपब्रिंगिंग वाला भी रहता है ना कि अपने को ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस सिखाया जाता है घर वालों से, तो ऐसा लगता है कि यार मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे घमंड है किसी भी चीज का। अगर लोगों को बोल रहे हो कि आप फैन बनो, यार वो भी नहीं। अगर आप जैसे इफ यू आर समवन हु इज लाइक सेलिंग योरसेल्फ, जैसे कई बार क्या होता है, मैं कहीं मीट पे जाता हूँ, कहीं पे मिलने के लिए जाता हूँ, तो मैं बताता नहीं हूँ कि यार मैं कॉस्प्ले कर रहा हूँ इतने साल से, मैं इतनी जगह घूमा है, मैं चैंपियन हूँ। बाकी लोग बोलते रहते कि अरे ये तो ऐसे है वैसे है, मुझे अजीब लगता रहता है कि यार
अपन खाली मिल रहे सच ये है कि मैं आपके बहुत सारे फैंस को जानता हूँ जो डाई हार्ड फैंस हैं, जो समीर से मिलते हैं तो उसके 2 दिन पहले से उनकी बॉडी में शिवरिंग कोई मुझसे मिलता है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इस मामले का मुझे ये चीज का बहुत गर्व है। मुझे लगता है कि कोई भी इंसान मुझसे मिलता है तो मुझसे बात करने में उसे कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि वो मेरा इनहेरेंट नेचर ही क्यूरियस है। मुझे हमेशा कोई भी इंसान हो, मुझे उसके बारे में जानना, बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है अगर आप किसी में भी इंटरेस्ट दिखाएं तो हर इंसान को अच्छा लगता है। तो ये चीज मुझे तो अभी आपसे आखिरी ये वाला रैपिड फायर, नेक्स्ट बिग ड्रीम क्या है? यही अगर चलता रहे बढ़िया लाइफ में, अगर इफ आई एम एबल टू मेक इट अ थिंग, मतलब ओके सॉरी रैपिड फायर था बट आई वुड लाइक टू चेंज माय आंसर। प्लीज गो अहेड, कम ऑन। मेरा जो लाइफ का सबसे बड़ा गोल है वो हमेशा से ये रहा है कि मुझे इंडिया में आर्ट को प्रमोट करना है। हाँ, तो मैंने अपने पर्सनल लेवल पे तो जो मुझे अचीव करना था मुझे लगता है मैंने कर लिया, लेकिन मैं अभी भी जो मेरा मम्मी का सपना था कि मैं थोड़ा सा देश में थोड़ा उद्धार करूं। हाँ, तो जिस तरह का उद्धार उनको चाहिए था वैसा उद्धार तो नहीं कर पाऊंगा मैं, लेकिन हो सकता है उसका भी मौका मिले। लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ पे आर्ट की और रिस्पेक्ट बढ़े और जितने भी लोग हों उनको और मौका मिले, उनको भी एक अगर इफ आई कैन शो अ पाथ कि ठीक है यार, अगर आप इफ यू फॉलो योर पैशन तो और there is a way to like make a name for yourself and like do make well good money too in anything nowadays. yes मुझे लगता है ट्रेडिशनल आर्ट अभी भी पीछे रह गई है। yes जो दूसरी तरह के आर्ट फॉर्म है वो तो आगे बढ़ गए, लेकिन जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म हो गया आपका, जो अभी भी जो मुझे सबसे सैड चीज लगती है, कभी भी मैं किसी आर्टिसन से मिलता हूँ जो हैंडक्राफ्ट वाले जो ऐसे थे, कोई भी आजकल अपने बच्चों को वो टैलेंट ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही हाँ, मैं कई बार ऐसा मिलता हूँ, वहाँ पे बोलता हूँ ये तो बहुत बढ़िया आप करते हैं, ऐसे मेले वगैरह में जाते हैं। भोपाल में हम लोग बहुत लकी हैं कि इतने तरह आर्ट वाले फेयर्स लगते हैं, सब लगते हैं। तो मैं कभी भी ऐसी जगह पे जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि ये तो आप बहुत बढ़िया काम करते हैं, कैसे सीखा? तो वो मुझे बताते हैं। सबके ज्यादातर ये सब टैलेंट जनरेशनल ही होते हैं कि लाइक these are passed on from like parents to their kids, बट उनका बेटा क्या करता है? उनका बेटा इंजीनियर बनने चला जाता है। तो and they don't want to teach their kid because they have seen all the struggle. यही आप बाहर देखें जो कारपेंट्री का काम करते हैं, जो आर्ट का काम करते हैं, like they make so much money. yes तो ये मैं चाहता हूँ कि पर मजे की बात है इंजीनियरिंग करने के बाद भी इंजीनियरिंग वाले काम नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि आप लाइक इंडिया में मुझे लगता है कि जो भेड़चाल वाला जो वो है ट्रेंड है ये हटना चाहिए। जो हर किसी की इंडिविजुअलिटी सेलिब्रेट होना चाहिए। तो वो मेरा लाइफ का गोल है कि अच्छा, यू मेंशन्ड 2-3 टाइम्स अभी तक हम जब से बात कर रहे हैं मम्मी का सपना, मम्मी का अगला सपना कब पूरा कर रहे हैं? मतलब शादी के लिए बोल रही होंगी कि नहीं वो तो चलता रहता है। वो तो सपना हर घर वालों का रहता है। बीइंग अ कॉस्प्ले, क्या कोई एडवांटेज है किसी लड़की को वो करने के लिए? एडवांटेज तो रहता है स्पेशल कॉस्ट्यूम पहन के या नहीं, मतलब इस बारे में मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मैं इसको एज एन एडवांटेज यूज करूं। मैं ऑब्वियसली अटेंशन तो मिलता है, कई बार बाहर भी जाते हैं, यहाँ भी रहता है। तो लेकिन जैसा मैंने आपको बोला कि ये तो पास दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस से भी और जो मैंने भी देखा है कि जहाँ पे आप जिधर काम करते हैं उधर पे छेड़खानी नहीं करना चाहिए। आप काम पर यार एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। हाँ, मतलब शादी and having kids and all this is a part of life and which has to happen, which must happen also. तुम्हारे पास तो बहुत बड़ा एडवांटेज यार, खर्चे भी कम होंगे। बट इमेजिन करो बच्चों को कभी खिलौने नहीं दिलाने पड़ेंगे। पापा आज स्पाइडरमैन से खेलना है, लो बेटा मैं बन गया। खर्चे डबल हो जाएगा। मैं अभी खुद खिलौने खरीदता हूँ। मैं खुद खिलौने खरीदता हूँ, बच्चों के लिए भी खरीदने पड़ेंगे। कूल है यार। अच्छा, अभी तक मेरे सवाल थे एंड इन दिस राउंड हम कुछ उल्टा करने वाले हैं। What I'll do is मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ, ठीक है, आपको मुझे उसका प्रश्न बताना है। ठीक है, ठीक है, you can take your time, that's okay. तो पहला है, हाँ जब मूड होता है डांस कब करने जाते हैं? अच्छा यार, EMI के प्रेशर में अभी तक दुनिया घूमने क्यों नहीं गए? तो बहुत घूमा यार। अब मेरे दिमाग में जवाब बोल दे रहा हूँ। EMI है भी नहीं मेरे पास। पब्लिक को पता है, प्राइवेट को नहीं पता। मे बी फैमिली या क्लोज फ्रेंड्स को नहीं पता। पब्लिक को पता है, प्राइवेट को नहीं पता। ये जो आप सारे प्यार वाले सवाल पूछ रहे हैं। अरे यार, कॉन्फिडेंस ऑफलाइन हो जाता है तब। कोई सुंदर लड़की सामने से इंटरेस्ट दिखा दे तो क्या करता? कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, कौन सा वाला बताऊं, यही सोच रहे हो ना। बहुत कुछ किया है लेकिन हाँ, कांड तो बहुत करे ना, कांड तो बहुत करे। कांड तो बहुत करे। ऐसा कांड क्यों किया? ये अच्छा, बताया भी नहीं और बता भी दिया, ये अच्छा है। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा तो कर दिया। अच्छा, प्राइवेसी का प्रश्न था यार।
घर वालों से स्टोरीज को छुपाते हो? अच्छा। नहीं, वो तो मैंने डैमेज कंट्रोल किया था। तुमने झूठ क्यों बोला? अच्छा, कूल। और ऐसा हुआ है झूठ बोले? झूठ कौन नहीं बोलता? बोला है हमेशा घर वालों से तो मतलब कई बार मुझे लगता है कि आपको मालूम है कि आप सही कर रहे हैं, उनको मे बी अभी इंस्टेंटली समझ नहीं आए। हाँ। तो कई सारी चीजें ऐसी होती कि धीरे धीरे करके रिवील करते हैं कि अच्छा ठीक है ऐसा हुआ, ये हुआ था। फिर जो असलियत एग्जैक्ट जो ट्रुथ है धीरे से बाद में या 2 दिन बाद, हाँ धीरे धीरे से ऐसा, अच्छा जो ऐसा हुआ था उसमें ऐसा भी था। हाँ। हाँ तो अच्छा, मजे की बात लेकिन समीर ये है ना, now that I'm a father and अब मैं वीडियो घर वालों को दिखाऊंगा नहीं, लेकिन now that I'm a father I know that पापा मम्मी को तो पहले से मालूम हो जाता है कि पता होता है। मुझे अभी ना मेरे घर में तो ऐसा जोक ही है कि अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मम्मी को मुस्कुरा के ही बोलता हूँ कि मैं बता रहा हूँ कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सही नहीं बताना चाह रहा। तो मैं ऐसे बोलूंगा हाँ ऐसा हो गया, ठीक है, और फिर उनको मालूम रहेगा और उनको पता ही रहता है कि some time will come। जब छोटे में एक शो आता था, पता नहीं अगर आपको याद है कि नहीं, उड़न छू वाला शो था। नहीं यार, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, उस उड़न छू ही नाम था उसका। तो उसमें ऐसा एक उड़न छू करके ऐसा उनके पास ना ऐसा हीरा टाइप का था। अच्छा। हाँ, मणि टाइप की थी, जिसमें वो ऐसा वो मणि में देखते थे, ऐसा वो जो बाहर क्रिस्टल बॉल होती है, इंडिया में उसको उड़नछू बनाया था। तो उसमें उड़नछू में देख के क्या बोलते हैं वो बता देता था कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा। तो मम्मी ने छोटे मुझे ऐसा विश्वास करा के रखा था कि उनके पास उड़नछू है। अच्छा। मैं ऐसा स्कूल से कभी कुछ गड़बड़ करके आऊंगा और मैं घर पे आके नहीं बताता था, तो मम्मी ऐसा देखती थी कि लड़का थोड़ा सा कॉन्शियस दिख रहा है, हाँ, या तो कुछ छुपाने की बात चल रही है। तो ऐसा क्या बोलते हैं, ऐसा होता है ना, अंधेरे में तीर चला देती थी कि क्या हुआ फिर, क्यों टीचर ने क्यों डांटा आज, इन्हें कैसे बता। अच्छा, हमारी ना इजी है फॉर माय किड्स। मैं बोलता हूँ स्कूल में कैमरा लगे ना, हमारी ऐप पर वो दिखाई देते हैं। तब तो ऐसा ये सब था नहीं, तो मम्मी ऐसे बोलती थी उड़नछू में देखा हमने, तो वैसा डर जाता था हमारे जाए ऐसा हुआ, सब उगल देता था। हल्का सा ऐसा जैसे धक्का पड़ा और सीधा के सीधा। तो इसलिए मैं ऐसा घर वालों से ज्यादा झूठ नहीं बोल पाता हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ तो मैंने घर वालों से क्या, मेरी लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कुछ गलत करने की कोशिश करी और मैंने झूठ बोला और पकड़ा नहीं गया। क्या बात करें, मैंने आज इतने धक्के दिए हैं कि कुछ उगलेगा, लेकिन नहीं, मुझे वो हमेशा मेरे साथ होता ही था कि मैंने कुछ भी गड़बड़ किया है तो मैं पकड़ा ही गया हूँ। तो उस तब से ऐसा हो गया कि अब मैं कोशिश भी करता हूँ झूठ बोलने की, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ ये नहीं छुपाता हूँ। वो क्या शर्म का पर्दा डाला रहता है सामने, के घर वालों को बोल दिया और फिर अब ना खत्म। वो एक्चुअली फिर सामने वाले को भी समझ में आ जाता है, तो वो लिहाज भी रह गया, बात भी हो गई, अनुमान भी लिया मैंने। अब एज के साथ ऐसा क्या, वो लोग लड़ाई नहीं करते, छोटे में तो डांट पटक के निकाल लेते थे। कूल है यार। अच्छा, तो हम वो बात कर रहे थे, आप बाहर बहुत घूमने गए, अभी जैसे चर्चा हो रही थी, एंड पीपल डोंट अंडरस्टैंड हिंदी देयर, तो वो एडवांटेज कभी रहता है उसका कि भाई कभी एकदम खुन्नस आ गई या किसी का मजे लेना है? मैं तो जाके सिखाता हूँ, मैं सारी उठ ये तो देखिए ऐसा वो बोलते हैं ना कि किसी भी लैंग्वेज में आप सबसे पहले गाली ही सीखते हैं। तो मेरा तो वो शौक ही है, मैं बाहर जाके, क्योंकि अब हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा, जैसा मैं गालियां देता नहीं हो जाता, लेकिन फैसिनेटेड तो रहता हूँ जो अलग अलग तरीके से हर जगह जैसे गालियां काम करती हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं वहां से पूछता हूँ कि यार तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे देश में सबसे यूनिक गाली क्या है? अच्छा। हाँ, और फिर मैं अपने यहाँ से सबसे यूनिक गालियां वो उन्हें सिखा के जरूर आता हूँ मैं। यहाँ पकड़े गए थोड़े से। ठीक है यार, तो नाउ दिस इज आवर फाइनल सेगमेंट, जहां हम आपके लिए कुछ गिफ्ट प्लान करके बैठे हैं। सो इफ यू नो विन दिस, आई हैव 3 सेट ऑफ क्वेश्चंस। अच्छा। और अगर 3 में से 2 आप सही बताते हैं तो यू गेट दिस गिफ्ट। ओके, राइट? ये जीके क्वेश्चन होगा क्या? हाँ, ये जीके जनरल अवेयरनेस है, देखते हैं आप कितने जनरली अवेयर हैं। ओहो, आई एम एक्चुअली नॉट वेरी जनरली अवेयर, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। इट्स अबाउट गॉसिप्स। ओके। तो मजे की बात यह है समीर कि यू हैव सीन ऑल द टीवी सीरियल्स, यू हैव सीन ऑल द मूवीज, यू हैव बीन हुक्ड टू टेलीविजन। आई एम वन पर्सन हु नोज नथिंग अबाउट टीवी सीरीज। मैं ना, मेरी मम्मी को शौक था ये ऑल सास बहू सागास का। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, शी नेवर वॉच्ड देम एंड सो नेवर डिड आई। एनिमेशन मैंने कुछ देखे हुए हैं, लाइक द मोस्ट पॉपुलर वंस आई यूज्ड टू वॉच मोगली, आई हैव सीन मे बी एक आध ही-मैन वगैरह कुछ देखा होगा तो देखा होगा, अदरवाइज मैं टीवी एक्चुअली बहुत कम ही, हाँ डिस्कवरी जरूर मैंने बहुत देखा है, ऑल दीज ट्रैवल शोज एंड ऑल। तो ये तो तुम्हारे क्षेत्र का वो है। सम सेलिब्रिटीज के बारे में मैं बता रहा हूँ, यू जस्ट हैव टू गेस ये कौन है। ओके, ठीक है, बहुत सिंपल है। 3 आपके पास लेवल्स हैं। पहले लेवल में एक स्टेटमेंट उनका, दूसरे में उनकी किसी कंट्रोवर्सी के बारे में, और तीसरा
फिर एकदम डायरेक्ट कुछ बताऊंगा, देखो अब इतने में तो कर ही लोगे, ठीक है। कोशिश कर। पहला वाला सेलिब्रिटी, गेस द गॉसिप। I'd rather make babies with her. ये तो मुझे नहीं मालूम। दुआ लिपा इंग्लिश सिंगर है, उनके बारे में ये किसी ने कहा था, हमारे इंडियन। अरे दिलजीत? नहीं दिलजीत नहीं सुना। ये बात सुन के तो मुझे KRK लग रहा है, मुझे मालूम नहीं कौन है। नहीं मुझे नहीं मालूम ये। सेकंड, अपने सॉन्ग के लिए व्यूज खरीदे थे इन्होंने। बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी की बात है। ये कोई इंडियन सिंगर है? हाँ। कैलाश खेर बेचारे करियर ठीक नहीं चल रहा, मालूम नहीं मुझे। ऑप्शन सॉरी, इनफैक्ट द थर्ड क्लू इससे समझ में आ जाना चाहिए। यू आस्क्ड मी, सिंगर है, बोलते सिंगर है, लेकिन मैं इनको सिंगर नहीं, ही इज अ रैप आर्टिस्ट। सो रैपिंग फॉर मी इज नॉट एक्चुअली सिंगिंग, बट देन या रफ्तार या डिवाइन? नहीं मम्मी में बंटा है। मैं तो रैप आर्टिस्ट जानता नहीं हूँ ज्यादा। अरे यार ये तो बहुत ही सीधा था यार, ये बादशाह है, ये बादशाह है। हाँ। अरे नहीं, मैं बोला ना, मैं आपको जैसे मैं बहुत पहले न्यूज देखना बंद ही कर दिया। मतलब मैं अभी एक्चुअली फुल लाइफ। अच्छा हाँ, ये न्यूज के एरिना वाले सवाल हो गए। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ओवर मतलब द लास्ट 15 साल से जो मैं ट्रेंड देखता गया कि ये भी जैसे नेगेटिव, मुझे लगता है कि जो ट्रेंड है ना वो गलत उल्टी पुल्टी न्यूज के पीछे जाता रहता है हमेशा। मतलब कि अरे यार किसी आदमी ने, but there is more tikka masala in it, no? There is more. Surprisingly, I'm actually someone who like tries to stay as far away from controversy. मुझे इसके कारण उल्टा कभी-कभी उल्टा भी पड़ा है। हाँ कि अब तीसरा क्वेश्चन एक्चुअली मुझे कभी-कभी इस चीज के कारण उल्टा भी पड़ा है, क्योंकि जैसे आजकल कैसे माहौल है, आजकल क्या रहता है ना कि people want you to be political on your platform. And वो politically correct. Politically correct नहीं, political. मतलब कि you take a stand. Oh, you have to have a stand. हाँ, you have to have a stand. And I do. मतलब मेरे खुद के opinions भी हैं. Everyone has opinions. Yes. लेकिन मुझे क्या लगता है ना कि जैसे आज की डेट में there is no grey का area नहीं बचा है. People are always looking at everything as in grey and like black and white. And there's life is not black and white. There's no absolute black and white. There's no right and wrong completely. मतलब ये अपनी life का sadness ही है कि आपको हमेशा lesser of the evil वाला जो चीज रहता है ना, आप दो चीज situation देखेंगे. But that's fact of life. हाँ, that's fact of life. Exactly. That's so why escape it then? मतलब उससे बचना क्यों कि भाई? क्योंकि लोग सब्जेक्टिव नहीं बचे हैं। क्या है ना कि आज की डेट में कैंसिल होना, आज की डेट में आप जो बोल रहे हैं उसको आप पे परमानेंट आपका स्टिकर चिपका देना, सब इतना वो हो गया है। ऐसे अगर आपने मान लीजिए किसी भी चीज के बारे में ओपिनियन दिया, अगर आपको उसकी फुल नॉलेज नहीं है, जो हो नहीं सकती, हाउ कैन एवरीवन नो व्हाट इज एग्जैक्टली? आप भी तो बायस्ड न्यूज देख रहे हो ना, या आप बायस्ड न्यूज देख रहे हो या आप ओपिनियन देख रहे हो। एवरीवन इज इट्स अ एको चेंबर जो बोलते हैं ना कि आप किसी का Agreed. But absolute knowledge तो कभी किसी चीज की नहीं हो सकती. But we still have opinions. We still believe कि हाँ भाई पृथ्वी सूरज के चक्कर काट रही है. Right? नहीं तो वो देखिए, ये तो पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं है। मैं जैसे बोल रहा हूँ कि जैसे न्यूज में जो बोल रहा था मैं आपसे कि मैं देखना बंद कर दिया। तो हम स्पेसिफिकली पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं उस रेफरेंस में। हाँ नहीं मतलब मैं तो न्यूज और पॉलिटिक्स दोनों की बात कर रहा हूँ कि जैसे मुझे एक टाइम के बाद क्या रियलाइज हुआ कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं, दे अफेक्ट मी अ लॉट. Like whatever I see, whatever I read, it's affecting me. ना मैं a person like मतलब मुझे फिल्म का शौक है, आर्ट्स का शौक है मुझे, तो ये मतलब थोड़ा सेंसिटिव नेचर तो है ही. हाँ, तो मैं ये सब देखता हूँ तो like it affects my ability to work, it affects my ability to like feel good, है ना. और मुझे लगता है कि अगर मेरे अंडर उसका कोई कंट्रोल नहीं है and I am not in a position to change anything about it, I would rather first get to like I want to focus on getting to a point where I can actually have an opinion and make a difference. But it's important being informed. It is. But जैसे मैं बोल रहा हूँ कि I know that this is again like a controversial thing that people say. But मुझे लगता है कि आज की डेट में जो virtue signaling जो बोलते हैं जैसे, and I'm not a huge fan of it. क्योंकि मैं कोई भी चीज देखता हूँ, जैसे if I see anything that happens, I try to, even if it's like the worst sounding thing, I'll try to look at like all the reasons behind it, कि उसका lead up क्यों हुआ, क्या हुआ. लोग सिर्फ result देखते हैं. And do you actually watch movies which are very, because आजकल तो बड़े violent और क्योंकि बहुत सारे movies जो बन रहे हैं वो किसी real mishap या उस पे नहीं, मैं दिल देखता हूँ. मैं मतलब I'm inherently very political. Actually, I'm very political. My friend circle is very political. But वो ये कि I discuss all of this. Not really expressive about it. I don't like to talk about it in public. मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मैं मतलब ये तो गॉसिप हो गई. गॉसिप तो मैंने खैर जैसे मैंने आपको बोला कि गॉसिप में मैं इंडल्ज नहीं होता, ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ना काफी सारे न्यूज तो ऐसी आती है, अरे तैमूर ने ये कर दिया, अरे तैमूर ने कुछ किया होगा यार, उसकी न्यूज मैं पढ़ के. But I'll still pull you back to the second one. बिल्कुल आप पूछिए. So the second question में first option है, I'm just a bus conductor.
I'm just a bus conductor. ये भी किसी का डायलॉग है। हाँ, ये किसी का स्टेटमेंट था। मैं तो बहुत मतलब ऐसा है तो मैं अपनी नाक ही कटा रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम है पॉप कल्चर के बारे में बिल्कुल मतलब। ओके, द सेकंड वन, इनकी पॉलिटिकल एंट्री और एग्जिट दोनों बहुत ड्रामेटिक थी और बहुत रैपिड थी। स्मृति ईरानी? नहीं। कंगना रनौत? नहीं। She's still there. She's still there. No? He's better known as Thalaiva. रजनीकांत। Yes. अच्छा, रजनीकांत ने So he actually used to be a bus conductor जब वो फिल्मों में आए and that's अच्छा। how, yeah. उनको किसी डायरेक्टर ने कहीं किसी उसमें बड़े स्टाइल में चश्मा लगाते हुए और वो करते हुए देखा and then he was given a break. Anyway, अब देखो जीत तो सकते नहीं है ना, दो तो वैसे आ गए, फिर भी आखिरी वाला ट्राई कर लेते हैं। लास्ट पर्सनालिटी का पहला पार्ट, मुझे पास्ट चेज करता है। मुझे पास्ट चेज करता है, पीछा करता है मेरा नहीं। ये जेल में रह चुके हैं। संजय दत्त। ओके, बायोपिक बनी है इनके ऊपर। अच्छा, सो कूल। अरे वाह। पर ठीक है यार, फिल्मों का कुछ तो फायदा मिलता है। हाँ, मतलब मुझे अच्छा, ऐसे कभी होता था कि मेरे साथ ये बहुत होता था, आज भी होता है इनफैक्ट, मैं मूवी देख के आता हूँ और वो 2 दिन तक मेरे दिमाग में वो मूवी और उसका म्यूजिक और उसके वो फील घूमता रहता है। मैं अगले दिन सुबह सो के भी उठता हूँ तो मेरे दिमाग में मैं मतलब जैसे उस मूवी का हिस्सा हो गया होता हूँ। नहीं, मेरे साथ बहुत ज्यादा होता है। जैसे मैंने बोला, मैं बहुत जल्दी इफेक्ट होता है। जैसे मुझे एक मूवी याद है, मुझे रेक्विएम ऑफ अ ड्रीम करके मूवी है। अगर कोई मुझसे पूछता है ना कि ऐसे ड्रग्स वगैरह ये सब नहीं करना चाहिए, वो पिक्चर देख लो, करोगे ही नहीं, क्योंकि वो मूवी मैंने कॉलेज के टाइम पे देखी थी एंड इट इज अबाउट लाइक ड्रग एडिक्शन एंड इट्स सच अ स्ट्रॉन्ग मूवी। वो देखने के बाद ऐसा ऑलमोस्ट 2 दिन मुझसे कुछ करते नहीं बना था। और प्लस मेरे साथ ये भी होता है क्योंकि मतलब जैसे मैं एक्टिवली बहुत फिल्में देखता हूँ मैं, और जब भी मैं देखता हूँ तो उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला कि आई वांट टू रिसर्च, ये तो खैर गॉसिप वाला हो गया, लेकिन आई एक्चुअली रिसर्च अ लॉट मतलब ऐसा विकिपीडिया पे पढ़ा रहता हूँ मैं पूरे टाइम। अच्छा। तो मैं कोई भी मूवी देखूंगा उसके बाद उसका कॉन्टेक्स्ट देखूंगा। मैंने कोई मूवी देखी भाई, जैसे किसी की बायोपिक देखी, हाउ रियल इट इज और एक्चुअली क्या हुआ था। जैसे मैंने अभी रिसेंटली धुरंधर देखी थी, तो धुरंधर देखने के बाद मैं पढ़ रहा था कि अच्छा, अरे ये प्लेन कौन सा था जिससे स्टार्टिंग में किडनैप हुआ। फिर मुझे मालूम नहीं था, ये सब पुरानी घटना है। तो कौन सा प्लेन था जो किडनैप हुआ था। अच्छा, ये जो उसमें जो फिगर्स है मूवी में जो पाकिस्तान के अंदर जो दिखाए, ये क्या एक्चुअल फिगर्स थे? हाँ, एक्चुअल फिगर्स थे, इनका नाम क्या एक्चुअली था। तो ऐसा पूरा उसमें मैं डीप डाइव में गया, पढ़ रहा था इन सब के बारे में कि इन लोगों ने क्या किया, कैसे किया। तो फिर उसी में जो ऐसा जो स्पेकुलेशंस भी थे, मैं ये भी देख रहा था कि सेकंड पार्ट में वो लोग शायद वो कुछ ऐसा अमृतसर में पंजाब में कोई मैसेकर हुआ था, हाँ, उसके बारे में वो लोग उसका पास दिखाएंगे, तो उसके बारे में पढ़ा था। तो मुझे फिल्मों से मुझे बहुत नॉलेज मिली। मैं तो बोलूंगा कि ज्यादातर मेरी जो नॉलेज मुझे आई है वो फिल्मों के थ्रू ही आई है, क्योंकि मैं कोई फिल्म देखता हूँ, भले ही वो फिल्म का कैसा भी मतलब प्रेमाइस हो या फिर हो सकता है कि कैसे कई सारी क्वालिटी या उसका, हाँ, जब भी, लेकिन मुझे एक ऐसा होता है ना कि एक तरह से आई यूज इट एज अ चेकलिस्ट, क्योंकि मैं जो मूवी में हो रहा है मैं उसको एज एन एक्सेप्ट नहीं कर लूंगा कि ये जो दिखा रहे हैं यही ट्रूथ है, यही एक्चुअली, क्योंकि एवरीथिंग मूवी से सब फिक्शनलाइज है। मैं तो बोलता हूँ न्यूज भी फिक्शनलाइज ही रहती है बहुत सारी। यार तुम्हारे पास एक्चुअली बहुत सारा टाइम, मतलब मैं तो मूवी देखने के बाद उतना घूमता जरूर है, लेकिन बहुत सारे काम करने होते हैं। नहीं बिल्कुल, तो हेवन से गेट मैरिड बिफोर योर नेक्स्ट इंटरव्यू। इसलिए तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सब टाइम रहता है मेरे पास मूवी का रिसर्च करने के लिए। नहीं, ऐसे मतलब जैसे बोला, मेरा लाइफ का पैशन ही हमेशा से यही रहा है, तो मैं ऑलमोस्ट रोज एक मूवी देख लेता हूँ मैं। अरे वाह, ऑलमोस्ट मेरा डेली का ही शेड्यूल है। आई शुड नॉट आउट माई सेल्फ कि मैं मतलब ऐसा फुकटिया हूँ मैं, लेकिन मतलब ऐसा फ्रीलांसर होने का फायदा ये है कि ऐसे कोई मेरे आस डिसाइड नहीं कर रहा। एंड प्लस मैं जो द मेन रीजन आई मूव बैक फ्रॉम मुंबई टू भोपाल वाज दिस, क्योंकि जो मुंबई में लाइक यू हैव रेंट, यू हैव सो मेनी एक्सपेंसेस ऑल द टाइम, द लाइफ इज एक्सट्रीमली फास्ट देयर, व्हिच ऐसा इट फील्स नाइस, डज नॉट लेट यू लिव। हाँ, मुझे एक टाइम के बाद मतलब वो आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट टू, मैं भी मानता हूँ इस बात। वो एक हसल अच्छा लगता है, सब वो बोलते हैं ना हसल कल्चर है आजकल, उसमें वैसे बोलते हैं कि लोगों को हसल करते रहना चाहिए, करना चाहिए, व्हिच इज फाइन। मतलब मुझे लगता है कि हसल का मतलब ये नहीं है कि आप यार एक ही लाइफ है, पैसे के पीछे भाग के मतलब ऐसा अचीवमेंट्स के पीछे पूरे टाइम भागते रहोगे, तो मुझे लगता है कि लाइफ को आपको सेलिब्रेट करना, एंजॉय करते हुए बनना चाहिए। हाँ, मतलब वो मोमेंट हम नहीं जी पाते अक्सर, अगले के लिए जंप करने की जल्दी। जैसे मैं बताता हूँ ना आपको, मैं कुछ भी अगर किसी को बोलूँ तो हर इंसान ना आजकल लाइक एवरीथिंग पीपल सी इज लाइक थ्रू लाइक अ लेंस ऑफ लाइक सम साइड ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट। जैसे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन मुझसे लोग पूछते हैं, आप इतनी बार बाहर जाते हो, व्लॉगिंग क्यों नहीं करते?
हाँ, अब आप ट्रैवल ब्लॉगर क्यों नहीं बन गए? आपने वीडियोस क्यों नहीं बनाए? आप इवेंट जाते हो, इवेंट का व्लॉग क्यों नहीं बनाते हो? आप घूमने आते हो, उसका व्लॉग क्यों नहीं बनाते हो? हाँ, आप ये कॉस्प्ले करते हो, आपने मैंने कॉस्प्ले को एज अ प्रोफेशन 7 साल 8 साल तक सोचा ही नहीं। मैं तो शौक के लिए ही कर रहा था। उसके आई यूज्ड टू बी अ फोटोग्राफर, ग्राफिक डिजाइनर, मैं ये सब काम पहले। And you had those sources of income. हाँ, जब मेरा वो सोर्सेज ऑफ इनकम से ज्यादा लुक्रेटिव ये होने लग गया, बाय डिफॉल्ट मैंने कोशिश नहीं करी, अपने आप ही हो गया वो जनरल उससे। और मुझे लगता है कोविड के बाद ज्यादा हुआ ये। तब मैंने जाके अपना वो स्विच किया एंड नाउ स्टार्टेड फोकसिंग ऑन सोशल मीडिया। लेकिन जब वही बात आती है ना, मैं घूमने जा रहा, आप सोचो, आप मैं हजारों किलोमीटर 7 समंदर पार करके दूसरे देश में हूँ, जो मालूम नहीं मुझे दोबारा इस जगह पे वापस रहने मिलेगा कि नहीं। ये इंसान जिससे मैं बात कर रहा हूँ उससे मुझे दोबारा बात करने का मिलेगा कि नहीं। लेकिन अपने को आदत ही होगी ना कैमरे से देखने की, यार आंखें खोल के देखो। लाइक सो आई डोंट लाइक द डिस्ट्रैक्शन। मतलब वो मेरे साथ हुआ जब मैं पहली बार एक आध बार जब घूमने गया तो मैंने खूब कैमरा निकाल के हर चीज ना रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं हर चीज फोटो ले रहा हूँ। लेकिन फिर वो हर चीज का टाइम डबल है ना, मतलब मैं देख रहा हूँ और फिर मैं कैमरे से देख रहा हूँ। कैमरे से तो यार मैं यूट्यूब पे वीडियो देख लूँ ना। सही बात है। हाँ, और इनफैक्ट समीर, ये जो एक्सपीरियंस करने का मजा है ना, सो कभी कोई अचानक से खुशबू, कोई रंग, कोई हवा की ठंडक किसी एक मोमेंट को याद दिला देती है। एंड इट्स ओनली व्हेन इट इज स्टोर्ड हियर, नॉट इन योर मोबाइल। मोबाइल में होता है तो वो गुम हो चुका होता है क्योंकि वो उधर है। मैं तो हेडफोन्स भी नहीं पहनता हूँ। जैसे जो सबसे अनोइंग, जैसे मेरी छोटी बहन है ना, मुझे बहुत अनोइंग लगता है। हम लोग कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, हम लोग लाइक जैसे उनको ऐसे कान में हेडफोन लगा के गाना सुन रहे हैं। मैंने कहा यार तुम गाना तो कहीं पे भी सुन लोगे, है ना, लेकिन ये जो जहाँ पे तुम हो, जो तुम्हारे वो आवाजें तो सुनी ही नहीं, वो आवाजें सुने तुम्हारे अगल बगल लोग क्या बोल रहे हैं। तो मुझे तो मैं जैसे मैं बोला, मैं हमेशा क्यूरियस रहता हूँ। मेरा फोमो बहुत ज्यादा है मेरी लाइफ में। मुझे लगता है कि हर चीज अगर मैं कहीं पे हूँ तो मैं उसको फुल एक्सटेंट में उसको एंजॉय करना चाहता हूँ। और वो मैंने महसूस किया है कि यार जब आप एक बारी डिस्कनेक्ट कर देते हैं ना, जैसे लोग रहते हैं, जैसे हम लोग जैसे डिनर पे बात करने के लिए गए, किसी के साथ मैं बैठा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, लोग ऐसा थोड़ी थोड़ी देर में फोन निकाल के चेक करते रहेंगे। वो आदत ही नहीं। मुझे लगता है कि यार मैं इस इंसान से मिल रहा हूँ, फोन तो मैं चेक कर लूंगा, कोई बात नहीं। So what's best is your FOMO is not digital. Your FOMO is about my FOMO is the experience. Like I don't want to miss any experience. If I'm going there, I want to take it all in. और उसके कारण मुझे लाइफ में ऐसा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंसेस मिले हैं। मतलब ऐसा एक्सपीरियंस मिले हैं कि like people who have lived there all their life, जैसे उन लोग को भी नहीं मिला। जैसे मैं एक ऐसा वाकया है थोड़ा अजीब सा, बट ये दिस इज लाइक द प्राइम एग्जांपल आई गिव कि अगर आप प्रेजेंस हैं, अगर आप प्रेजेंट हैं अपने मोमेंट में, तो क्या क्या हो सकता है। सॉरी मैं थोड़ा सा नहीं प्लीज गो अहेड। तो एक जैसे मेरी लाइफ का सबसे फैसिनेटिंग थिंग जो मेरे साथ हुई, मैं यूके में था, यॉर्क करके एक शहर है, तो वहां जाके मुझे मालूम पड़ा कि न्यूयॉर्क एक्चुअली यॉर्क से न्यूयॉर्क आया है। तो मैं वहां गया था, तो वो इट्स अ वेरी ओल्ड सिटी, वहां पे बहुत बड़ा चर्च है। तो वहां पे मैं पूरा घूमा फिरा 2 दिन अच्छे से। फिर मेरा प्लान था अगले सुबह मैं जाने वाला हूँ, छोड़ के दूसरे शहर जाता, मैनचेस्टर जा रहा था मैं। तो अब वहां पे जब मैं था तो सवेरे सवेरे मैं ऐसा लॉबी में बैठा हुआ था, मेरी बस आने वाली थी 1 आध घंटे में, उसका वेट कर रहा था मैं। तब वहीं बैठा हुआ हूँ, मेरे को बात चल रही थी जो वहीं पे लॉबी में जो रिसेप्शन पे उनकी और किसी की जो रिसेप्शनिस्ट थे और उसके साथ कोई गेस्ट था, उनकी आपस में बात चल रही थी। और उन लोगों ने ऐसे बोला कि अरे आज तो प्रिंस चार्ल्स आ रहा है यहाँ पे। हाँ, तो प्रिंस चार्ल्स वाज कमिंग, ऐसा यॉर्क आ रहे थे वो, एंड लाइक वो अपना वहाँ का जो चर्च है उसमें चर्च में एक मूर्ति कोई थी जिसको इनॉग्रेशन कर रहे थे वो। तो दिस वाज उनका पहला ऑफिशियल इवेंट था आफ्टर बिकमिंग किंग। राजा बनने के बाद उन्हें पब्लिक, मतलब उन्हें वो जो स्पीच कोरोनेशन जो बोलते हैं वो तो किया था, लेकिन उसके अलावा कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं करी थी। तो ये उनकी पहली पब्लिक अपीयरेंस थी और वो वहां शहर में कर रहे थे। अब अगर मैं हेडफोन लगा के बैठा होता तो मालूम तो नहीं पड़ता। सही बात है। तो मुझे सुनाई दिया, तो मैंने ऐसे जाके पूछा कि यार क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है। तो उन्होंने बोला, बताया मुझे कि यहाँ पे ऐसा ऐसा है और इनॉग्रेशन के लिए आ रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार मैनचेस्टर चले जाऊंगा, मैं शाम को चले जाऊंगा या कल चले जाऊंगा। ये यार अब ऐसा कोई फैन वैन तो नहीं हूँ मैं रॉयल फैमिली का, लेकिन राजा अगर आ रहा है तो सामने मैंने कहा देखने को मिल जाएगा, बढ़िया है। तो मैंने ऐसे ही सर्च किया कि कहाँ पे क्या है इवेंट के बारे में। मैंने कहा कि जहाँ पे इनॉग्रेशन हो रहा है वहां तो बहुत भीड़ रहेगी, वहां पे सामने एक्सेस भी नहीं मिलेगा। मैंने ढूंढा कि और क्या क्या होता है, तो उनमें किसी ने मुझे बताया वहां पे कि जो वहां पे उनका ऐसा एक रूल है कि जो भी कोई कैसल है, जो भी कैसल सिटी है, वो कैसल सिटी है, उसमें राजा को अंदर आने के लिए मेयर को उसको वेलकम करना पड़ता है। अच्छा। मतलब उसको एक तरह से परमिशन लेता है राजा मेयर से कि मैं आपके कैसल के अंदर आऊं।
तो वो कैसल के गेट पे हो रहा था। तो मुझे मालूम पड़ा, मैंने कहा चलो ये बढ़िया स्पॉट है, कैसल के गेट के बगल में सामने देखा था मैंने, रोड छोटी है, दूर तो नहीं होगा मुझसे। तो मैं वहां जाके 11 बजे आने वाला था, मैं वहां पे जाके 9 बजे जाके खड़ा हो गया। Okay. And were you dressed? No. नहीं कुछ नहीं, मैं तो अपना तैयारी था, मैं तो निकलने के लिए तैयारी था, पैक वैक सब सामान पड़ा था मेरा। मैंने अपनी बस कैंसिल कर दी और मैं जाके वहां पे 9 बजे जाके खड़ा हो गया। अब बढ़िया, मैं वहां पे खड़ा रहा, 2 घंटे वेट कर रहा हूँ, मैं अपना फोन पे लगा हुआ हूँ, 2 घंटे हो गए, वो भीड़ इकट्ठी हो गई पूरी। मैं एकदम सामने था, मतलब ऐसा मान लीजिए कि जितना कैमरा है मेरे सामने उससे इतना तो नहीं, इसका बस 10 डबल इसका जितना डिस्टेंस में, उतना दूर जहाँ पे वो स्पॉट था उससे दूर खड़ा हुआ था और सबसे आगे खड़ा हुआ था। ठीक है। अब वहां खड़े खड़े हो गए 2 घंटे, पीछे मेरे एकदम 8-9 लोग हो गए, बहुत भीड़ हो गई। तो अब राजा आने के ऐसा मान लीजिए 10-15 नहीं, ऐसा आने वाला था आधे घंटे पहले, एक ऐसा पुलिसमैन आया और उसने मुझे ऐसा बोला, एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा कैन यू प्लीज कम आउट। तो मैंने बोला पता नहीं क्या हो गया। तो उसने मुझे भीड़ से पूरा बाहर निकाल के पीछे लेके गया। वहां पे मुझसे पूरा पूछताछ किया उसने, बेसिकली रेशियल प्रोफाइलिंग हो गई मेरी। तो आई वाज द ओनली ब्राउन पर्सन, वो पूरा व्हाइट लोग के बीच में मैं अकेला बुरा आदमी सबसे सामने खड़ा हुआ था। पूरा पूछा मुझे कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्यों देखने के लिए आए हो, या रॉयल फैमिली में आपका इंटरेस्ट है, इंग्लैंड में क्या क्या किया। मेरा पासपोर्ट लेके चले गए, 10-15 मिनट पूरा उसका स्कैन किया, जो भी किया। और उसने मुझे 15 मिनट तक पुलिस वाले ऑफिसर ने मुझसे सवाल जवाब करे 15 मिनट तक। अब जब उसने सब चेक वेक कर लिया तो उसके बाद बोलता है कि आई एम सॉरी, मुझे लग रहा था कि यू आर डूइंग समथिंग सस्पिशियस। हाँ, मैं फोटो एडिट कर रहा था, अपने ट्रैवल्स के सामने खड़ा होकर फोटो एडिट कर रहा था। मुझे लाइक वी थॉट वी वर डूइंग समथिंग सस्पिशियस, इट्स लाइक अ मैटर ऑफ किंग सिक्योरिटी, सो वी कैन नॉट टेक रिस्क। तो मैं बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, आपने यू डिड योर व्हाट योर ड्यूटी वाज इज फाइन। मैंने बोला लेकिन मैं वो सबसे आगे खड़ा था, मैं 2.5 घंटे से अपनी जगह रोक के खड़ा हुआ था, आपने मुझे बाहर निकल दिया। मैंने कैन यू प्लीज आस्क पीपल टू मूव असाइड, आप पुलिस वाले कि मैं वापस जाके अपनी जगह पे चले जाऊं। तो बोलता है आई एम सॉरी, मैं वो नहीं कर सकता, मतलब द किंग माइट कम एनी मोमेंट, आई डोंट वांट टू क्रिएट डिसरप्शन। मैं बोला यार ये फालतू है, तो बहुत बेकार बात है। तो वहां पे मेरे सामने ना बगल में एक लड़का खड़ा हुआ था, जो बगल में खड़ा था, थोड़ी बहुत बात हुई, ज्यादा बात नहीं थी। उसने बोला, मैं लोगों को बोला, वो देख रहा था जब मेरे को खींच के बाहर लेके ना, तो वो पूरा देख रहा होगा। तो उसने बोला कि इट्स ओके, आई विल आस्क पीपल टू मूव फ्रॉम द फ्रंट, ताकि वो आपको आने दे। तो उसने सामने से सब लोग को बोलना चालू कि मेरा फ्रेंड है, प्लीज, वो खड़ा हुआ था, प्लीज कैन यू मूव असाइड करके उसने सबको आगे आगे खिसकाया। तो लोग तो हट गए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आगे चला गया। तो पुलिस वाले ने बोला प्लीज थैंक दिस काइंड जेंटलमैन, ऐसे करके वो चला गया। अब ये जो बंदा था वो एकदम भयानक गुस्सा हो गया। बोलता है कि तुम्हें मालूम है कि लाइक यू गॉट रेशियली प्रोफाइल्ड, ब्रिटिश ही था वो। बोलता है यू नो यू गॉट रेशियल प्रोफाइल। आई एम लाइक आई नो इट्स ओके, लाइक इट हैपेंस। मतलब मैं घूमता हूँ, मेरे साथ पहले भी हुआ एयरपोर्ट भी रैंडम सिक्योरिटी चेक वगैरह, दाढ़ी वाड़ी के साथ तो आजकल और ज्यादा होता है। तो मैंने बोला आई वाज नॉट बॉदर्ड बाय इट, आई वाज वरीड अ लिटिल बिट, बट जब मुझे मालूम पड़ गया कि इट्स ऑल फाइन, तो लाइक मेरे लिए तो एक स्टोरी हो गई है। तो ऐसा सब हुआ। तो उसने बोला कि दिस इज नॉट डन, ऐसा ये जो ब्रिटिश जो रॉयल फैमिली होती है वो इतना क्या बोलते हैं नाटक, उनको लगता है कि अभी भी पूरी दुनिया के राजा हैं, सब हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो मैंने बोला नहीं ठीक है कोई बात नहीं। तो ऐसा मुझे अच्छा लगा कि यार बंदा ने मेरी हेल्प करी, सब करी। मैंने कहा इसके साथ फोटो खींचूंगा बाद में। अब हम लोग जब खड़े हुए हैं, जब हम लोग बात कर रहे हैं, इतने में ही वो उसकी राजा की गाड़ी आ गई। तो मैंने कैमरा निकाल के मैंने कहा रिकॉर्ड करता हूँ मैं। तो आई वाज रिकॉर्डिंग प्रिंस चार्ल्स किंग चार्ल्स अपना गाड़ी से बाहर निकले, शेकिंग हैंड्स विद मेयर एंड एवरीवन। और जब वो ये कर रहे थे तो ये जो बंदा मेरे साइड में खड़ा था, इसने अंडे निकाले पॉकेट से और राजा पे फेंकना चालू कर दिया। भगवान। मैंने कहा अब भी मेरा इंटरोगेशन हुआ है, तूने अपना दोस्त बोल के मुझे अंदर बुलाया। मैंने बोला भाई ये क्या कर रहा है। उसने अंडे फेंकना चालू करे और मैं डर गया। मैंने कहा मैं जाऊं क्या। फिर मैंने कहा नहीं यार अब देखते हैं जो होता है। मैंने पूरा रिकॉर्ड किया, वो उसने अंडे फेंकना चालू किया, मैं वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिर वो पुलिस वाला आया, पुलिस वालों ने उसको धर दबोच लिया, तो उसे एकदम पूरा नीचे कर रहे हैं। फिर लोग ऐसा चिल्ला रहे हैं, वो लाइक डेथ टू द किंग, डेथ टू द रॉयल फैमिली बोल रहा है। लोग आके उसको लात वात मारने लग गए, लॉन्ग लिव द किंग बोल रहे हैं। और ये सब कुछ हो रहा है यहाँ पे, और मैं एकदम ऐसे बदहवास हो रहा हूँ मैं कि ये हो क्या रहा है भाई। मैं बोले लेकिन पूरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं अपना रिकॉर्ड किया। मैंने उस बंदे को उठाया, ऐसे बांध के लेके चले गए। फिर मैं गया हॉस्टल, मैंने हॉस्टल में जाके वो वीडियो ट्विटर पे डाला। मुझे आपके BBC और आपके रूटर्स, इनिक्स न्यूज, सारी की सारी न्यूज एजेंसीज ने मुझे रीच आउट किया मेरा वीडियो देखने के बाद, क्योंकि सबसे पहला था मैंने जिसने वीडियो डाला था। और उन लोगों ने मुझसे वीडियो मांगा। मैंने बोला
500 पाउंड चाहिए मुझे और दे दिया उन्होंने मुझे। अरे वाह, तो आप बताओ, मैं बैठा था, मैं मैनचेस्टर जा रहा था, ठीक है, एंड दिस वाज एन एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, जस्ट बिकॉज आई वाज अवेयर ऑफ माय सराउंडिंग एंड आई वाज लाइक टेकिंग इन द लाइक कि जो हो रहा है, मतलब वहां पे मुझे किंग चार्ल्स को भी देखा, उसको अंडा खाते भी देखा और मैंने उससे पैसे भी कमा लिए, उसने पैसे भी कमा लिए। तो ये मैं बताता हूँ मैं अपने ब्रिटिश दोस्तों को, उन्होंने बोलता है हमने लाइफ में रॉयल फैमिली को पास से नहीं देखा, तुमने पास से भी देख लिया और अंडा खा देगा, दूसरा साइड पे देख लिया। हाँ, तो मैं समीर तुमको बोलता एंड में कि यार एक मैसेज हमारे लिसनर्स को क्या दोगे, क्या बोलोगे, बट आई थिंक यू हैव काइंड ऑफ गिवन अ लेसन इन दिस you know incident. just like be aware of your surrounding, मतलब लाइफ को जियो, खाली ऐसा फोन में और ऐसा इन सब में देखो, जहाँ पे हो बी प्रेजेंट। मुझे तो जैसे आपको समझ में आएगा, मुझे इस सब बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच, इट वाज अ ग्रेट ऑनर। थैंक यू सो मच, और हम जल्दी ही फिर से मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अगले एपिसोड में जल्दी ही मिलते हैं। इट्स अ थैंक यू फ्रॉम माय साइड।